दोस्तों यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए हम लोग मैथ्स और रीजनिंग कर रहे थे। तो आज हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट मतलब क्रम व्यवस्था परीक्षण करेंगे। इसमें हम लोग सीधी रेखा वाला भी करेंगे और जो गोल वाले घेरे में बैठते हैं वो भी करेंगे। तो क्रम व्यवस्था परीक्षण जो होगा वो सारी चीज़ें जो आपकी सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो भी हम लोग इसमें करते हुए चलेंगे। तो ये हमारे रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने दिशा परीक्षण सॉल्व किया। ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 का ये हमारा पहला पार्ट होगा। मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो सीक्वेंस वाइज हम लोग यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए क्लासेस ले रहे हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये स्पेशली रैंकिंग टेस्ट को डेडिकेटेड होगी। सबसे पहले हम लोग, अगर आप रैंकिंग टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद आज हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे पार्ट 1 में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप रैंकिंग टेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे मान लो कि ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये एक सीधी रेखा है। इसमें दिया हुआ है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और इस व्यक्ति का जो नाम है वो है राम। मान लेते हैं राम यहाँ पर बैठा हुआ है। दिया हुआ है राम बाएं से 18वें स्थान पर है, मतलब इस साइड से ये बायां जो है, बाएं से राम 18वें स्थान पर है, ठीक। और यही राम अगर दाहिने साइड से इस पंक्ति में देखेंगे तो इसकी स्थान जो है वो आपकी मान लेते हैं 20वीं है। मतलब जिस प्लेस पर ये बैठा हुआ है वो प्लेस कौन सा है, लेफ्ट साइड से 18वां है और राइट साइड से 20वां है। तो आपको ये बताना है पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो कभी भी आपको कुल अगर निकालना होता है, कुल कितने लोग होंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो किसी भी एक स्थान की बाएं और दाएं तरफ से क्या स्थिति है, किसी भी एक स्थान की बाएं तरफ और दाएं तरफ से क्या स्थिति है, उन दोनों को जोड़ना होता है, ठीक है, और उसमें से हम एक घटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 38 में से एक जाएगा आपका 37। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी पंक्ति में 37 लोग होंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर एक घटा क्यों रहे हैं। आप ध्यान से अगर देखिए तो मान लेते हैं कि किसी पंक्ति में 5 लोग हैं, ठीक है। अगर इस प्लेस की स्थिति आप देखेंगे तो इस प्लेस की स्थिति क्या है, बाएं तरफ से दूसरी है और दाहिने तरफ से इसकी स्थिति क्या है, तीसरी है, ठीक है ना। बाएं तरफ से भी तीसरी है और दाएं तरफ से भी तीसरी है, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 6 हो रहा है, जबकि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, सिर्फ 5 ही लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्लेस को आप इधर से भी गिन रहे हो और इस प्लेस को आप इधर से भी गिन रहे हो, तो 2 बार तो हम गिनेंगे नहीं, इसलिए एक हम इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, फॉर्मूला ये तैयार होगा कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ये कैसे निकलेगा, बाएं तरफ से स्थिति हम उसको ए मान लेते हैं और दाएं तरफ से स्थिति हम उसको क्या मान लेते हैं, बी। उन दोनों को प्लस करके हम एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको, इसी क्वेश्चन को और भी कैसे दिया जा सकता है। ये इस रेखा की बजाय आपको ऐसे दे देगा, बोल देगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है ए, जो ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पे मान लेते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इसी स्थान की स्थिति ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से हम एक घटा देंगे। तो ये आपका 31 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 लोग टोटल उस पंक्ति में होंगे। तो चाहे इस तरह से दिया हो चाहे इस तरह से दिया हो, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमको ये होना चाहिए कि किसी एक प्लेस की बाएं और दाएं तरफ से स्थिति पता हो तो हम पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये चीज़ें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी हम लोग सीधी रेखा वाले क्वेश्चंस को लेकर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसी टॉपिक में सिटिंग अरेंजमेंट भी आएगा। तो जो हम लोग ये चैप्टर नंबर 2 करें क्रम व्यवस्था परीक्षण, इसके कई पार्ट्स में वीडियो हम लोग लेके आएंगे, जिसमें आपका स्ट्रेट लाइन वाला, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जहाँ जहाँ भी हमको रिक्वायरमेंट होगी कि हमको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हम कॉन्सेप्ट वहाँ भी लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक कक्षा में कुल 30 छात्र, यहाँ पे कुल कितने छात्र हैं ये हमको पता है। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वां, नीचे की ओर से आदित्य का क्या रैंक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक रेखा बना लें, उस रेखा में जो आदित्य है, मतलब आदित्य की जो स्थिति है वो क्या है,
आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वां, मतलब इसकी जो कंडीशन है ये 11 है ऊपर से, नीचे से इसकी कौन सी कंडीशन है वो हमको नहीं पता, ठीक है ना। और टोटल 30 लोग हैं, तो आपको ये बताइए, इसका मतलब ये हो गया कि हमने अभी निकाला था ना कि कुल कितने लोग हैं इस पंक्ति में, ये कैसे निकलता है कि a प्लस बी और उसमें से एक घटा देते हैं। ए क्या है, बाएं तरफ से स्थान या ऊपर से स्थान, और बी क्या है, दाएं तरफ से स्थान या नीचे से स्थान। तो टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं, 30 हैं। और एक तरफ से स्थान हमको 11 पता है, दूसरे तरफ से हमको नहीं पता। ये एक इधर आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 31, और ये 11 भी आके इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कितने, जो उसकी स्थिति होगी नीचे से कौन सी स्थिति होगी, ये 20 हो जाएगी, ठीक है ना। अब सिंपली आप एक चीज समझिए, नीचे से इसकी स्थिति 20 हो जाएगी। तो आप अगर मान लीजिए, ये तो फॉर्मूला हो गया कि कुल बराबर एक तरफ से स्थान और दूसरे तरफ से स्थान, उसमें से एक घटाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको ये फॉर्मूला हम नहीं लगाना चाहते थे, हम चाहते थे कि कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करें, तो जरा आप खुद सोचिए कि अगर कुल पंक्ति में 30 लोग हैं, टोटल इसमें 30 लोग हैं यहाँ से ऊपर से नीचे तक, और यहाँ पर आदित्य बैठा है जिसका एक तरफ से स्थान हमको 11 पता है। आप ये खुद सोचिए, 30 लोग हैं टोटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ तक 11 लोग हैं तो इसके नीचे कुल कितने, इसके नीचे कुल कितने लोग होंगे, इसके नीचे 19 लोग होंगे ना, 19 लोग। क्यों, क्योंकि टोटल 30 लोग हैं, 11 लोग यहाँ बैठे हैं तो पीछे इसके 19 लोग होंगे, तभी तो टोटल 30 होंगे। तो इसके पीछे 19 लोग, लेकिन इसकी स्थिति निकालनी है तो 19 लोग ये, और ये एक इसकी स्थिति पूछिए तो 20वीं हो जाएगी नीचे से। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कुल बराबर बाएं तरफ से स्थान प्लस दाएं तरफ से स्थान, और उसमें से एक माइनस। अगर कुल दिया है तो बाएं दाएं में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, अगर बाएं दाएं दिया है तो कुल आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें, इसमें दोनों तरफ से उसका स्थान दिया गया है, ठीक है ना। ऐसी पंक्ति है, ठीक है। और इस पंक्ति में जो मानसी की जो स्थिति है वो बाएं ओर से 29वीं है, मतलब यहाँ से उसकी जो स्थिति है वो 29वीं है, और दाईं तरफ से जो उसकी स्थिति है वो कितनी है, वो 33वीं है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, जब किसी एक प्लेस की बाएं और दाएं तरफ से स्थिति पता होती है तो दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देते। तो आप सिंपल करेंगे कि 33 में 29 आप जोड़ देंगे, ठीक है, और उसमें से एक घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 62 और एक, मतलब पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे, 61 लोग हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि लड़कों की एक पंक्ति में करुण बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और पंत दाईं ओर से। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन जो है अक्सर आते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक पंक्ति हमने बनाया, ठीक। करुण जो है बाईं ओर से 5वां स्थान है, यहाँ पर हम करुण को रखते हैं जो कि बाईं तरफ से 5वें स्थान पर है, ठीक है। और पंत दाईं ओर से 6वें स्थान पर है, यहाँ पर हम रखते हैं पंत को जो कि दाईं ओर से 6वें स्थान पर, मतलब 6th प्लेस पर है। ये तो हो गए, ठीक, स्थिति दे दी गई। अब लेकिन कंडीशन ये बनाया गया है कि वे अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं। मतलब अब यहाँ पर पंत आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये करुण, ठीक है। ये दोनों अपना स्थान बदल लिए, बदलने पर करुण बाईं ओर से 13वें स्थान पर आ गया। मतलब अब जो करुण है ये बाएं ओर से किस स्थान पर आ गया, 13वें स्थान पर आ गया। तो अब पूछता है कि स्थान पर आ जाता है तो दाईं ओर से पंत की नई स्थिति क्या होगी। तो पहले हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। देखिए टोटल कैसे निकलेगा, मैंने शुरू में बोला था आपसे कि किसी भी एक प्लेस की इस तरफ से भी स्थिति और इस तरफ से भी स्थिति पता हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो है इस प्लेस की इधर से दी गई है लेकिन इधर से नहीं पता। लेकिन इस प्लेस की देखिए इधर से तो पहले ही दी गई थी, अब इधर से भी पता हो गई। जब यहाँ पे करुण गया है तो इधर से भी इसकी स्थिति 13 हो गई। तो इस प्लेस की दोनों तरफ से स्थिति पता है, इसका मतलब 13 और प्लस 6 और उसमें से एक हम माइनस कर लेंगे तो 19 में से एक, तो टोटल पंक्ति में जो है वो 18 लोग हैं। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अब आपसे ये पूछा गया है, हालांकि जनरली यही पूछता है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो आप 18 बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि दाईं ओर से पंक्त की नई स्थिति क्या है। मतलब ये जो पंत है ये दाईं तरफ से कौन सी स्थिति में है। तो देखिए अब हमारे पास टोटल आ गया है, टोटल कितना है 18, तो कुल बराबर
बाएं तरफ से स्थान, ठीक है, और दाएं तरफ से स्थान हमको इसका नहीं पता, और उन दोनों में से एक घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक जाके जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, और ये 5 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसकी स्थिति कौन सी है, 14वीं है। तो सबसे पहले टोटल हम निकाल लेंगे और उसके बाद अगर दाएं बाएं पूछेगा तो हमको निकालना है। आपको इस तरह के चैप्टर में हमेशा ये कोशिश करना चाहिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो किसी एक जगह की बाएं और दाएं दोनों तरफ से अगर आपको स्थिति पता चल जाएगी तो आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस कुछ खिलाड़ी जो हैं वो एक पंक्ति में खड़े हैं, संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से, देखिए वीर सामने से 15वें स्थान पर है, ठीक है। हमने एक पंक्ति बनाया, उस पंक्ति में वीर, यहां पर हम रखते हैं वीर को, ठीक है। ये जो वीर है ये सामने से 15वें स्थान पर है, मतलब 15वें स्थान पर है, ये सामने से, इधर से ये 15वें स्थान पर है, ठीक है ना। संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर है, तो यहां पर हम संकेत को रखते हैं, और संकेत जो है पीछे से किस स्थान पर है, पीछे से 20वें स्थान पर है। तो इस प्रश्न में दो लोग की स्थिति हमको पता है, वीर की बाएं से मतलब ऊपर से और संकेत की नीचे से। तो अभी हम कुल निकालने की स्थिति में नहीं है कि कुल कितने लोग हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये हमको नहीं पता। अब कंडीशन क्या है, आर्यन वीर के पीछे है, लेकिन उसके और वीर के बीच में दो खिलाड़ी हैं। वीर के पीछे यहां पर आर्यन है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन वीर और आर्यन के बीच में दो खिलाड़ी हैं, मतलब यहां पर दो खिलाड़ी हैं, ठीक है। और संकेत एकदम से आर्यन के बाद है, मतलब आर्यन के तुरंत बाद कौन है, संकेत, मतलब इसके बीच में कोई नहीं है, ठीक। अब आपको पूछा क्या गया है, ये ध्यान से देखो जरा। पूछा गया पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहां से यहां तक 15 लोग, 16, 17 क्योंकि दो लोग बीच में हैं, और एक या 18, तो यहां से यहां तक 18 लोग हो गए, और आर्यन के तुरंत बाद संकेत है, तो 18 ये और नीचे से 20 ये, तो टोटल जो है इस कितने लोग हो जाएंगे पंक्ति में, 38 लोग हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में सॉरी इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 38 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, 38 लोग हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग समझेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे दिया गया था, एक लाइन थी, एक पंक्ति है, वीर जो हैं वो 15वें स्थान पर हैं लेकिन ऊपर से, संकेत जो हैं वो 20वें स्थान पर हैं लेकिन नीचे से, ठीक है। और यहाँ पर एक आर्यन है, आर्यन और वीर के बीच में दो लोग हैं और इनके बीच में कोई नहीं है, क्योंकि आर्यन के तुरंत बाद संकेत हैं। तो 15, 16, 17, 18 और ये संकेत 20, क्योंकि इनके बीच में तो कोई है नहीं, तो यहाँ तक 18 और ये आपका 20, तो टोटल जो है 18 और 20 को अगर हम ऐड कर लें तो वी विल गेट 38, और हमारे पास टोटल कितने 38 लोग हैं इस लाइन में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा। राधिका को किसी परीक्षा में शीर्ष से 16वां और नीचे से 13वां, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर राधिका है, राधिका का शीर्ष से मतलब ऊपर से कितना 16वां, यहाँ से ये ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से इनका जो प्लेस है वो 13वां है। तो मैंने पहले ही बोला है कि किसी एक जगह का ऊपर और नीचे से पता है तो आप उन दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करके एक उसमें से घटा देते हैं, तो ये 29 में से एक जाएगा। तो टोटल पंक्ति में 28 लोग हैं, और आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पंक्ति में, व्यक्तियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 18वें और दाएं से 13वें, मतलब एक ही, मैंने पहले ही बोला है कि अगर एक स्थान की, मान लीजिए राम है, यहाँ पर राम बैठे हुए हैं, बाएं से 18वां, इनकी कंडीशन इधर से 18वां है और दाएं से 23वां और इस साइड से 23वां, तो इन्हीं की अगर किसी सेम प्लेस की दोनों तरफ से स्थान पता है तो टोटल निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस आप उन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद एक माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 41 और 41 में से एक जाएगा आपका 40, तो ये आपके टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, पंक्ति में कुल 40 लोग हो जाएंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, फोकस सिर्फ इस चीज़ पे बनाइए कि हमको किसी एक प्लेस का, कोई भी एक प्लेस जो हो वो पंक्ति में उसका ऊपर से बायां
और नीचे से दायां, दोनों तरफ से अगर उसकी स्थिति पता है तो आप सिंपली उसमें जोड़ के ये घटा लेंगे। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि सबसे पहले आप उन किसी एक प्लेस की दोनों तरफ से स्थिति पता कर लें, ठीक है ना। अगर दाएं बाएं दिया गया तो दाएं बाएं, और अगर ऊपर नीचे दिया गया तो ऊपर नीचे, उसकी स्थिति पता होनी चाहिए किसी सेम प्लेस की दोनों तरफ से, ठीक है ना। और आप आराम से फिर क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल, ठीक है ना। तो ये हम लोग चैप्टर 1 अभी कर रहे हैं, सॉरी चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है रीजनिंग के लिए। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी तरह से हम लोग सीक्वेंस में पूरा रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश हमारी ये होगी कि SSC GD के एग्जाम के पहले ही आपका ये पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, और ये आपका UPP और SSC GD उन दोनों में आपको इक्वली काम करेगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर ही रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां और नीचे से 10वां स्थान है, ठीक है। ये आपका एक लाइन हो गया, ये कोई इंसान है सलील, ठीक है ना। सलील की जो स्थिति है ऊपर से 7वां है, 7वां स्थान है ऊपर से, और नीचे से 10वां स्थान है, 10वां जो है इनका नीचे से। तो इसी जगह की ऊपर नीचे दोनों स्थिति पता है, तो सिंपली क्या करेंगे, जब आपको टोटल निकालना होगा तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से एक घटा देंगे। दैट मीन्स आपका जो वैल्यू होगा वो कितना, 16। तो पंक्ति में टोटल 16 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वां है। बस ये भी वही क्वेश्चन है। अब एक वृक्ष, लाइन से वृक्ष लगे हुए हैं, कोई एक वृक्ष है जो दोनों तरफ से 13वां, मतलब इधर से भी 13 है और इधर से भी 13 है, ठीक है। तो अगर देखें तो वैसे इधर से भी, अब यहाँ पर है, अगर ये 13वां है तो इधर से भी 12 होंगे वृक्ष, इधर से भी 12, तो 12 12 24 1 25। लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल जब भी हमको निकालना होता है किसी सेम प्लेस की दोनों तरफ से स्थितियों को ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद आप उसमें से घटा देते हैं, तो 26 एक में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छात्रों की एक पंक्ति में P बाएं छोर से 17वां, ठीक है। अब एक पंक्ति है, ठीक है ना, P जो है वो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, ये स्थिति हमारे पास है, और 17वें और दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, ठीक है। और इसी की स्थिति जो है दाएं ओर से 23वां भी है। तो पहले तो हम इससे ये पता कर ले कि टोटल पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, तो 23 और 17 आपका हो जाएगा कितना, 40 में से एक जाएंगे तो ये आपका 39, मतलब पंक्ति में टोटल 39 लोग हैं। ये हमारा एकदम क्लियर हो गया, ठीक। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं गया, हमसे ये पूछा गया तो बाईं ओर से क्यू, पंक्ति के एकदम बीच में एक दूसरा इंसान है क्यू, इसी प्रश्न में एक और इंसान है क्यू, और क्यू की स्थिति ऐसी है कि दोनों तरफ से एकदम बराबर बराबर है, क्योंकि क्यू पंक्ति में ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो बाईं छोर से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ठीक है। एकदम बीचों बीच में बैठने का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ से उसकी स्थिति एकदम बराबर होगी। तो अगर 39 लोग हैं टोटल, तो 19 इधर हो जाएंगे, 19 इधर हो जाएंगे, 19 19 38, और एक ये खुद बीच में कितना हो जाएगा, 39। टोटल 39 लोग थे भी, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इसका, 39। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पंक्ति में टोटल 39 लोग थे, और अगर क्यू बीच में बैठा तो बीच में बैठने का मतलब 19 इधर 19 उधर, तो 19 19 38, और एक ये खुद कितना हो जाएगा, 39। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कॉन्सेप्ट था। ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसके आएंगे, जिसमें हम लोग वृत्ताकार वाले, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होंगे, वो भी किया जाएगा। फिर उसके बाद अभी रैंकिंग टेस्ट में भी और भी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके 1 2 पार्ट 2 पार्ट 3 में भी इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और मैथ्स में ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं परसेंटेज, तो उसके बाद मैथ्स में हम लोग को चैप्टर 4 करना है। तो जो भी चीज़ें चलेंगी वो सीक्वेंस में ही चलेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल के साथ अनुभव बेहतर होगा, आप चैनल के साथ जुड़े, सीक्वेंस में हम लोग सभी चीज़ें कंप्लीट करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।